जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो पैगाम रसां फरिश्ता जिसकी एक झलक कायनात के राजों को अयां कर दे और जिसकी हैबत से जमीन व आसमान लरज उठें, जिनके 600 परों आसमान व जमीन को ढांप ले और जिनकी ताकत कौमों की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात के अजीम फरिश्तों में से सबसे जलीलुल कद्र हस्ती कौन है, जिनके परों की वसअत ज़मीन व आसमान को अपनी लपेट में ले ले, जिनकी ताकत ऐसी कि कौमों को एक लम्हे में ज़मीन से आसमान तक उठा ले जाएं। वो फरिश्ता जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास पैगाम रसानी के लिए मुंतखब फरमाया, वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के करीब रहने वाले वो अजीम फरिश्ते हैं जिन्हें कुरान पाक में बार बार जिक्र किया गया। हदीस शरीफ में आता है कि उनके 600 परों की वसअत ऐसी है कि अगर वो खुल जाएं तो पूरा आसमान और ज़मीन उनके साए में छुप जाएं। उनके एक पर की ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कौम लूत को उनके अजाब के वक्त ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले गए और फिर उनको वापस ज़मीन पर पलट दिया। क्या आप जानते हैं कि ये वही जिब्रील हैं जो वही लेकर अल्लाह के नबियों के पास आते रहे, जो पैगाम इलाही को रसूलों तक पहुँचाने वाले हैं। इनके वाक़यात ऐसे हैं कि इंसान का दिल काँप जाए और रूह झंझना जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान, उनके वाक़यात और उनके हैरान कुन कारनामों के बारे में बताएंगे। यकीन जानिए, इनकी अज़मत को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अल्लाह ताला की कुदरत और उसके फरिश्ते की शान को समझकर हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो आपके ईमान को ताजगी बख्शेगी, आपके दिल को झंझोड़ देगी और आपको अल्लाह की मखलूक के बारे में ऐसे राजों से रोशनास कराएगी जो शायद पहले कभी आपने ना सुने हो। प्यारे दोस्तों, कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वही डालते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी आवाज़ के कलाम इलाही को महसूस करते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही वही लेकर नहीं आए, बल्कि तमाम अंबिया पर वही का नुज़ूल इन्हीं के ज़रिए हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारने के बाद इनसे बातचीत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए की। तूफ़ान नूह के दौरान अल्लाह के अहकामात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात का पैगाम भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी उनकी वालदा को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दी गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही के नुज़ूल की हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला का कलाम अपनी असल हालत में बगैर किसी कमी बेशी के अंबिया तक पहुँचे। इस जिम्मेदारी में ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं थी। यही वजह है कि कुरान में उन्हें अमीन कहा गया, यानी अमानतदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत गैर मामूली हो जाती थी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी में पसीना भी आ जाता था। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ महसूस होती जैसे किसी भारी बोझ तले हों। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और वही की शिद्दत का यह असर अल्लाह के कलाम की अज़मत को ज़ाहिर करता था। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सबसे नुमाया और अजीम जिम्मेदारी थी और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रिश्तों में सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया। उनकी खिदमत क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। प्यारे दोस्तों, रात का समा था, चारों तरफ सुकून था और मक्का की पहाड़ियाँ गहरी खामोशी में डूबी हुई थीं। उस वक्त गारे हिरा में एक शख्स तन्हा बैठा था, अल्लाह की इबादत में मशगूल। ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने रब की तलाश में यहाँ आते थे। दुनिया के शोर से दूर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सुकून और अल्लाह की याद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल बन चुका था कि आप महीनों गारे हिरा में वक्त गुजारते। उस रात भी आप गार में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अचानक कुछ गैर मामूली सा हुआ। आपने महसूस किया कि गार में नूर भर गया है। ये नूर आम रोशनी की तरह नहीं था, एक इलाही नूर था जो हर तरफ फैल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में थे कि ये क्या हो रहा है। आपने जब नजरें उठाईं तो आपके सामने एक इंतहाई जलीलुल कद्र हस्ती मौजूद थी। ये थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम फरिश्ते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जलाल और नूरानी शख्सियत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा घबरा गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, इक़रा पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाया और इतनी मोहब्बत और क़ुव्वत से कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज अल्लाह का पहला कलाम,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दिल में उतारा गया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की वही का आगाज हुआ और आपको नबूवत अता फरमाई गई। जब ये मंजर खत्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर लर्जा तारी था। यह लम्हा इतना अजीम और गैर मामूली था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसका बोझ महसूस कर रहे थे। आप जल्दी से गार से बाहर निकले और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, गोया ये देखना चाहते हो कि वो नूरानी हस्ती कहाँ गई। लेकिन आपके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जिससे कुछ बहुत बड़ा वाकया पेश आ चुका हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर पहुंचे तो आपकी कैफियत ऐसी थी कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन समझ गई कि कुछ गैर मामूली हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको चादर उड़ाई और मोहब्बत से कहा, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूरा वाकया सुनाया। प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात थी, जो दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ था। यह वाक़या सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह और उसके महबूब बंदे के दरमियान एक अजीम ताल्लुक़ का आगाज़ था। इस मुलाकात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को वो जिम्मेदारी अता की जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई करेगी। दोस्तों, ये तो थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ वही के नुज़ूल की तफसील, जो कि इंसानियत की रहनुमाई का सबसे अजीम जरिया बनी। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियाँ और अल्लाह ताला के पैगामात को पहुँचाने का सिलसिला सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक महदूद नहीं था। उनका किरदार हर दौर के अंबिया और अल्लाह के मुंतखब बंदों के लिए अहम रहा है। और अब हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने तारीख़ में एक अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा किया। यह वाक़या है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का, जो अल्लाह की कुदरत और जलालत का एक शानदार मजहर है। एक दिन जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई में अपनी इबादत कर रही थीं, अचानक उनके सामने एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई। यह मंजर आम मुलाकातों जैसा नहीं था, ये कुछ बहुत ख़ास और हैरत अंगेज था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सामने एक इंतहाई खूबसूरत और जलाली शख्सियत खड़ी है, जो एक इंसान की शक्ल में नजर आ रही है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फौरन चौंक गईं और खौफज़दा हो गईं। उनके दिल में अल्लाह का खौफ और पाकीज़गी का जज्बा गालिब आ गया। उन्होंने फौरन कहा, जिसका तर्जुमा है, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। यह हस्ती कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का खास पैगाम लेकर आए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कहा, जिसका तर्जुमा है, मैं तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटे की बशारत दूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उनके दिल में ये सवाल उठा कि कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा, जिसका तर्जुमा है, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके सवालों का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ये बात तेरे रब ने कही है और ये मेरे लिए आसान है। हम उसे लोगों के लिए निशानी और अपनी रहमत का जरिया बनाएंगे और ये फैसला हो चुका है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दामन में जिंदगी की वो किरण फूंकी जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुमकिन हुई। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का ऐसा मुजाहिरा था जो दुनिया को ये दिखाने के लिए था कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करे वो फ़ौरन हो जाती है। ये बशारत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश भी थी। एक पाक दामन और इबादत गुजार खातून जो दुनिया की नज़रों में बेमिसाल थी, उन पर एक ऐसा बेटा अल्लाह की तरफ से अता होने वाला था जो किसी मर्द के जरिए पैदा नहीं हुआ। यह अल्लाह की कुदरत का वो मुजाहिरा था जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नज़दीक मजीद मकाम अता करने वाला था। इस बशारत के कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये वो लम्हा था जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को अमली तौर पर देखा। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए एक निशानी और अपनी रहमत के तौर पर भेजा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम औरतों में बुलंद मकाम अता किया और वो क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन गईं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यह वाक़या सिर्फ एक बशारत नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत, कुदरत और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की अजीम जिम्मेदारी का एक वाज़ेह मज़हर था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार और अल्लाह की कुदरत का यह मुजाहिरा हमें ईमान की गहराइयों में झांकने की दावत देता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह जब कुछ करना चाहे तो वो किसी भी ज़रिए का मोहताज नहीं, वो अपनी मखलूक के लिए निशानियों और हिकमत से भरपूर फैसले करता है। दोस्तों, ये तो था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का अजीम और ईमान अफरोज़ वाक़या। अब आपको हज़रत मूसा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात का अहवाल भी बताता हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा।
پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم کو ختم کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے منتخب کیا۔ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اپنے غرور اور سرکشی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ کسی بھی پیغام یا نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کی توحید کا پیغام دیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے پرعزم تھے۔ فرعون نے ان کے پیغام کو سن کر ان کا مذاق اڑایا، ان سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قوت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ پہلا معجزہ عصا کا سانپ بننے کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک زبردست سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کے درباری حیران رہ گئے۔ اور دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا اور جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ یہ دونوں معجزے حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی اور اللہ کے حکم کے تحت پیش کیے گئے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا سب سے اہم کردار اس وقت نظر آیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں اور انہیں لے کر دریا نیل کی طرف نکل جائیں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اس کے غرور کو مٹانے والا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس لمحے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل ان دونوں حصوں کے درمیان خشک راستے پر سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تو اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کے گھوڑے کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ جیسے فرعون اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی، اللہ کے حکم سے دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور دریا نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی فرعون سے گفتگو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا اور اپنی موت کو قریب سے دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دی تاکہ وہ اللہ کے حضور جھوٹے الفاظ نہ کہہ سکے۔ یہ اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام کا فرعون کے غرور کے خلاف ایک فیصلہ کن عمل تھا۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کردار ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ نہ صرف اللہ کے پیغام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتے رہے بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی موجودگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک روحانی طاقت اور اللہ کی مدد کا واضح نشان تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے نظام کی حکمت کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی حضرت جبریل علیہ السلام ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ کے حکم پر ان کے ساتھ رہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ معجزہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ایک اور مظہر تھا جو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرتے رہے۔ پیارے دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے جنہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انجام دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد شامل تھی کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر روح پھونکنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس معجزے کو ممکن بنانے میں شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا سب سے عظیم واقعہ ان کا آسمان پر اٹھائے جانا ہے۔ جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ طریقے سے آسمانوں پر لے جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ عظیم کام تھا جس نے اللہ کے نبی کو زمین پر ظلم سے محفوظ رکھا اور اللہ کی قدرت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق جو اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ان کے معجزات اور ان کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے تاکہ قوم سوچے کہ یہ بت خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ جب یہ بات نمرود کے دربار تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا
और हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाया जाए। एक अजीम अलाव तैयार किया गया जिसे कई दिनों तक भड़काया गया, यहाँ तक कि ये आग इतनी शिद्दत की हो जाए कि इसके करीब भी कोई ना जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए मंजनीक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आग इतनी शिद्दत की थी कि कोई इंसान उसके करीब जाकर उन्हें फेंकने की हिम्मत न कर सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अपने उरूज पर था। उनके लबों पर तवक्कल और यकीन के अल्फाज थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बिठाकर आग में फेंका जाने लगा तो उसी दौरान अल्लाह के जलीलुल क़द्र फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी यकीन और तवक्कुल की इंतहा को जाहिर करते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है। ये जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अजीम शान और अल्लाह पर बेमिसाल भरोसे का सबूत है। फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर। सूरह अल-अंबिया आयत 69। अल्लाह का यह हुक्म पूरी कायनात में गूंज उठा और वो भड़कती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार में तब्दील हो गई। लोग हैरत से देखते रह गए कि आग के दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज और सलामत बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। यह ख्वाब एक वाज़ेह हुक्म था और अंबिया के ख्वाब वही का हिस्सा होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को देखने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सब्र और रज़ा का मुजस्सिमा थे, फ़ौरन जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया है उसे पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह साफ़ात आयत 102। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान मिना में पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बाप के दिल की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के आड़े ना आ सके। ये मंजर फरिश्तों की दुनिया में भी बेहद हैरत का बाइस था। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाने की कोशिश की, आसमान से अल्लाह के हुक्म के तहत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बर्क रफ्तारी से ज़मीन की तरफ उतरे। उनके हाथ में जन्नत का एक मेंढा था जो उस अजीम कुर्बानी का नेमुल बदल था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहीम, रुक जाइए, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये अल्फाज अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कामिल ईमान का ऐलान थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नती मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान करने के लिए पेश किया। प्यारे दोस्तों, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे जो उस अजीम मौके पर अल्लाह का पैगाम और जन्नत का मेंढा ले आए। उनकी बरक रफ्तारी, अल्लाह के हुक्म की तामील में उनका किरदार और उस मौके पर उनकी मौजूदगी इस वाक़े को मज़ीद रूह परवर बना देती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र फरिश्ते सिर्फ वही पहुँचाने वाले ही नहीं बल्कि अज़ाब के निफाज के लिए भी भेजे गए। उनकी ताकत, शान और अल्लाह के हुक्म पर अमल दरामद की रफ्तार ऐसी है कि कायनात के कवानीन भी उनके सामने झुक जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या कौम लूत के हौलनाक अंजाम का है जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया के लिए एक इबरत बना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उनकी कौम निहायत गुमराह हो चुकी थी। बेहयाई, हम जिन्स परस्ती और जराइम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की, अल्लाह के अजाब से डराया और तौबा करने को कहा, मगर वो अपनी सरकशी में बढ़ते गए। उनकी बेहयाई इस हद तक बढ़ गई कि वो मुसाफिरों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती कभी फेल करते थे और किसी भी किस्म की निदामत महसूस ना करते थे। यहाँ तक कि जब अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनकी कौम ने उन फरिश्तों पर भी दस्त दराजी की कोशिश की। जब कौम लूत की सरकशी अपनी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उस कौम पर अजाब नाजिल करे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी शान और ताकत का मुजाहरा करते हुए अजाब के आगाज़ में सबसे पहले कौम की बीनाई छीन ली। जब वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करने आए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के एक इशारे से उनकी आंखों को नाबीना कर दिया। ये उनका पहला इंतबाह था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के उस खित्ते को जहाँ कौम लूत आबाद थी अपने परों की ताकत से उठाया। यह शहर ज़मीन से अलग होकर आसमान तक बुलंद हो गया। रिवायत में आता है कि आसमान में मौजूद फरिश्ते उन लोगों की चीखों पुकार और उनके जानवरों की आवाज़ें सुन सकते थे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शहर को उल्टा पलट दिया। उनके परों की ताकत ऐसी थी कि इस पूरे इलाके को ज़मीन से अलग करना और आसमान तक ले जाना उनके लिए कोई मुश्किल न था। इस अमल के दौरान ज़मीन के कवानीन जैसे कशिश सकल और जुग्राफिया इस्तेहकाम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गए। यह अज़ाब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आसमान से सख्त पत्थरों की बारिश बरसाई गई जिन्हें कुरान पाक में सिज्जील के पत्थर कहा गया है। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसे वो पत्थर लगना था और उसके ज़रिए कौम के हर फर्द को फनाह कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, कौम लूत की हलाकत का यह वाक़या रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए इबरत का निशान है।
حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کائنات کے تمام قوانین معطل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اپنی بے مثال طاقت سے اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ وہ مارکا ہے جہاں اللہ کی مدد اپنے کامل جلال کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ یہ جنگ نہ صرف انسانی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے بلکہ اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی بے مثال نصرت کا مظہر بھی ہے۔ 313 مسلمان محدود وسائل کے ساتھ 1000 کے لشکر کے خلاف میدان میں اترے۔ ان کے پاس چند گھوڑے، تلواریں اور اونٹ تھے۔ اس کے برعکس قریش کی فوج مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان، توکل اور اللہ کی مدد ہی مسلمانوں کا سہارا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے اپنی مدد نازل کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے۔ وہ سفید گھوڑے پر سوار مکمل جنگی لباس میں بدر کے میدان میں نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ آنے والے فرشتے بھی اللہ کے حکم پر میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں دہشت ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے لشکر نے دشمن کے صفوں میں ایسی ہلچل مچائی کہ کافر خوف سے کانپ اٹھے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف اللہ کے پیغام رساں ہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے نصرت کا ذریعہ بھی ہیں۔ ان کی آمد نے یہ ثابت کر دی کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مومن کو شکست نہیں دے سکتی۔ اسی طرح پیارے دوستو، معراج کی رات جو تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم اور پر اسرار رات ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اپنی قربت سے سرفراز کرنا چاہا تو اس مبارک سفر کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو رہنما مقرر کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا اور اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس تک لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور آپ کو کائنات کے کئی رازوں اور نشانیاں دکھائیں۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آسمان کی سیر کرواتے رہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مقام سے آگے میرا سفر ممکن نہیں۔ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی حدوں کو تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں جانے دیا۔ یہ ان کی عاجزی اور اللہ کے حکم کی کامل اطاعت کا بہترین نمونہ تھا۔ قیامت کا دن، جس دن کائنات کے تمام راز کھل جائیں گے اور ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، حضرت جبریل علیہ السلام کی موجودگی اور کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے فرش کے قریب موجود ہوں گے۔ ان کا کام اللہ کے حکم کے تحت فیصلوں کا اعلان کرنا اور مومنوں کی کامیابی کی خوشخبری دینا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کی رہنمائی کریں گے جو اعمال نامے تقسیم کریں گے۔ ان کے ذریعے ہی مومن اور کافر کو ان کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار قیامت کے دن کی ابتدا میں بھی شامل ہوگا، جہاں وہ اللہ کے حکم کے تحت دیگر فرشتوں کے ساتھ سور پھونکنے اور کائنات کے نظام کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو مکمل پروف کے ساتھ مختلف مذاہب میں حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر فرشتے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت بے پناہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اسلام میں انہیں روح الامین اور روح القدس کے القاب سے نوازا گیا جو ان کی پاکیزگی اور صداقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ شعراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے 600 پروں کی وسعت آسمان و زمین کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور قرآن کے نزول سمیت دیگر انبیاء تک وحی پہنچانے کا شرف انہیں عطا ہوا۔ یہودیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طاقت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خوابوں کی تعمیر کی اور بنی اسرائیل کو اللہ کے پیغامات پہنچائے۔ تلمود میں انہیں جنگجو فرشتے کے طور پر یاد کیا گیا جو اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ عیسائیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بشارت دینے والے فرشتے کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی۔ تینوں مذاہب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے قریبی اور پاکیزہ فرشتے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو اللہ کے پیغامات کو نازل کرنے اور اس کی مرضی کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ قائد ان کی بے مثال عظمت اور شان کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کی زندگی کے یہ ایمان افروز واقعات ہمیں اللہ کی قدرت، اس کے نظام کی باریکی
और उसके मुंतखब बंदों की अजमत का शऊर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाना और उनके बेटे की कुर्बानी के मौके पर अल्लाह की हिकमत को ज़ाहिर करना, ये सब वाक़यात न सिर्फ अल्लाह की बेपनाह कुदरत के मज़ाहिर हैं, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इताअत, आज़ी और फर्माबरदारी का नमूना भी हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का हर लम्हा अल्लाह के हुक्म के ताबे था। उनकी ज़िंदगी हमें यह दर्ज देती है कि अल्लाह की अताअत में ही हमारी हकीकी कामयाबी है। वो अल्लाह के ऐसे फ़रिश्ते हैं जो अपने रब के हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते। कुरान मजीद में उनकी सिफ़ात को यूँ बयान किया गया है जिसका तर्जुमा है, वहाँ फर्माबरदार और अमानतदार हैं। ये वाक़यात हमें सबक सिखाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतरीन रास्ते इंतखाब करता है और उसकी मदद हमेशा हक के साथ होती है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहें और उसके हुक्म की पैरवी करें तो यकीनन हम भी अल्लाह की मदद और उसके कुर्ब के हकदार बन सकते हैं। दोस्तों, ये था हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की अज़मत और उनके ईमान अफरोज़ वाक़यात का तफसीली ज़िक्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्म और मोहब्बत सब तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आपके सपोर्ट ही से हम ऐसे खूबसूरत और रूहानी मौज़ूआत पर वीडियो बना सकते हैं। तब से में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपके जहन में कोई ख़ास मौजू हो जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। आपका ताउन हमारी मेहनत को कामयाब बनाता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।